बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन संगठन का वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन संपन्न। बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गोलघर मदागिन स्थित पराड़कर स्मृति भवन के सभागार में रविवार को संगठन का वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन संपन्न हुआ। मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उपाध्याय ने अपने संबोधन में बताया कि हमारे विभाग के नियंत्रक द्वारा ऑनलाइन सत्यापन से संबंधित जिन आदेशों के तहत ऑनलाइन सत्यापन को अनिवार्य किया गया है वह व्यावहारिक रूप से अत्यधिक कठिन है। नियंत्रक के इस आदेश के अनुपालन करने में समस्त व्यापारी सक्षम नहीं है और न ही समस्त विभागीय लाइसेंसी ही सक्षम है, क्योंकि बाट माप के सत्यापन कार्य हेतु मरम्मतकर्ताओं को व्यापारी के परिसर पर जाकर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इस जटिल प्रक्रिया को कर पाने में सभी लाइसेंसी एवं व्यापारी सक्षम नहीं है, जिसके कारण ये संगठन अनिवार्य ऑनलाइन सत्यापन के आदेश का विरोध करेगा। शतः संगठन यह मांग करता है कि सत्यापन की दोनों प्रक्रिया ऑफलाइन एवं ऑनलाइन चलनी चाहिए। नियंत्रक द्वारा अपने आदेश दिनांक 6 अगस्त 25 को संशोधित नहीं किया गया तो ये संगठन दिनांक 1 सितंबर 2025 से अपने मरम्मत कार्य का बहिष्कार करते हुए आंदोलन करने हेतु बाध्य है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विश्वभर नाथ मिश्र ने अपने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बाट माप विभाग उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण विभाग है। लाइसेंसियों की कठिनाइयों पर सरकार को विचार कर समाधान करना चाहिए। सम्मेलन में पूरे प्रदेश के लगभग 40 जिले के लाइसेंसी प्रतिनिधियों से भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। संचालन जगदीश प्रसाद अग्रहरी द्वारा किया गया एवं संगठन के महामंत्री रामचरण सिंह ने उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। मेरा नाम सुनील उपाध्याय है। बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष। किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है सम्मेलन? ये हम लोगों को ऑनलाइन सत्यापन करवाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। उसी कठिनाइयों के निराकरण के लिए हम लोग अधिवेशन किए हैं। अपनी आवाज़ को वहाँ शासन तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन किए हैं। अध्यक्ष जी, आज महाराज जी आए हैं, क्या कहेंगे सर, क्या बातें हुई और क्या निर्णय? जी, महाराज जी के आने से हम लोग इतने गौरवान्वित हैं कि हमें ये महाराज जी के साथ हमें आप एक ईश्वर के प्रति, जैसे एक महंत हैं, एक धार्मिक संस्था के मुखिया हैं, ईश्वरीय रूप है हमारे लिए। हमें इससे बड़ा सौभाग्य नहीं मिलेगा। जब हमें आपका आशीर्वाद मिला है तो हम सफलता जरूर पाएंगे। महाराज जी, बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, आपके संबंध। देखिए, आजकल जो भी लोग कार्यक्षेत्र में हैं उसमें कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि उसका सरलीकरण होना चाहिए। अभी कुछ चीज़ें जैसे बता रहे हैं कि ऑनलाइन सब चीज़ मैंडेटरी कर दिए हैं, उससे 10 तरह की दिक्कतें आएंगी। दोनों ऑप्शन रखना चाहिए जिससे कि कर्मचारी भी आराम से अपना काम कर सके। तो हमारे ख्याल से वही सबसे बड़ा इन लोगों का दिक्कत है, तो इसको हमारे ख्याल से सरकार को भी सुनना चाहिए और इनके फेवर में कुछ डिसीजन लेना चाहिए ताकि अपना काम सुचारू रूप से कर सके। और देखिए, हमारे व्यवसाय में इनका बहुत ही महत्व है, तो महत्व है तो आपको उसी ढंग से इसको टैकल पे करना चाहिए। तो हमारा अनुरोध है कि इनकी जो जायज़ मांगे इस तरह की हैं वो सरकार को भी सुनना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे नहीं है आपके इस तरह फोरम पे आता है और फिर डिस्कस करता है, तो उसमें निश्चित कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, इनको वो सुनना चाहिए सरकार को। वर्तमान कॉर्पोरेट कल्चर और आधुनिकीकरण में ऑनलाइन तो ज़रूरत है, नेसेसरी है, क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? नहीं, वो जैसे बता रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रहे तो हमारे ख्याल से और अच्छी व्यवस्था होगी। कुछ लोग और मतलब ऑनलाइन भी करना प्रीफर करेंगे, लेकिन कुछ लोग जाके साइट पे भी फिजिकली अपना करना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन रखना चाहिए। प्रशासन और अधिकारियों के बिहेव में कहीं ना कहीं रूढ़ियल बना का एक बातें हो रही हैं कि जो अधिकारी वर्तमान में है, महाराज जी आपसे अक्सर भेंट होता है, क्या कहेंगे, कुछ तानाशाही अक्सरशाही बढ़ रही है? नहीं, वो सब चीज़ें देखिए, हम वो सब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पब्लिक डोमेन में लोग काम करते हैं वो भी हमारे तरह आपके तरह लोग हैं, उनके भी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, तभी काम अच्छे से हो सकता है।